in the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. तो viewers and students, हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फ्रेज का डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो लेक्चर था, जो प्रीवियस लेक्चर था, हमने उसको नाउन फ्रेज को डिस्कस किया था किसके साथ? क्वांटिफायर्स के साथ और मॉडिफायर्स के साथ, और उससे पहले लेक्चर में हमने किया था डिटर्मिनर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स टू से फ्रेज को डिस्कस किया था, फ्रेज के बाद उसको नाउन फ्रेज को डिस्कस किया और नाउन फ्रेज को डिटर्मिनर्स के साथ, क्वांटिफायर्स के साथ और मॉडिफायर्स के साथ भी डिस्कस किया था। तो आज हम फर्दर जो फ्रेजेस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, मीन्स वर्ब फ्रेज एंड प्रपोजिशन फ्रेज। मीन्स टू से हाउ विल वी आइडेंटिफाई दिस इज वर्ब फ्रेज और दिस इज प्रपोजिशनल फ्रेज। मीन्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका वर्ब फ्रेज है या प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वो फ्रेज की तरफ चलते हैं। देयर कैन बी ऑक्सिलरी वर्ब्स एज वेल एज द ऑर्डिनरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स किसको कहते हैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स? आप इसको हेल्पिंग वर्ब्स भी क्या बोल सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हैं। मींस इनको आप हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। जी, तो क्या होता है आपका वर्ब फ्रेज? उसमें आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं। ये वर्ड एक्सिलरी नहीं है, मींस ए के अकॉर्डिंग टू कई जो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स बेटा उसको प्रोनाउंस कर देते हैं एक्सिलरी, मीन ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एज वेल एज द ऑर्डिनरी वर्ब्स। मींस ऑर्डिनरी वर्ब्स कौन से हैं? ये मेन वर्ब्स हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स वर्ब फ्रेज में आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑर्डिनरी वर्ब्स ये दोनों ही हो सकते हैं। उसकी दो मिसालें हैं। आई क्लाइम्ड अप द लैडर। यहां पर ये जो क्लाइम्ड है ये आपका वीपी है, मींस वर्ब फ्रेज है। जी, दिस इज योर वीपी वर्ब फ्रेज। अच्छा, इसमें जस्ट आपका ऑर्डिनरी वर्ब मींस मेन वर्ब भी इसको कह सकते हैं आप, या आप इसको लेक्सिकल वर्ब भी बोल सकते हैं। जी, उसके बाद ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स ये दोनों के साथ भी आ सकता है। एक वर्ब फ्रेज वो जिसमें सिर्फ आपका मेन वर्ब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? यस, यहां पर ये वर्ब फ्रेज है, और एक वो भी वर्ब फ्रेज ही होगा आपका जिसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी होगा, मीन लेक्सिकल वर्ब जिसे बोलते हैं व्यूअर्स। लेकिन ये दोनों ही, ये वीपी और ये भी वीपी, ये कंसीडर एक ही होंगे, एक ही वर्ब फ्रेज ये कंसीडर होंगे जब हेल्पिंग वर्ब और उसका जो मेन वर्ब है उसी सेंटेंस का। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स वो एक ही वर्ब फ्रेज कंसीडर होंगे। जैसे कि आई क्लाइम्ड, यहां पर तो एक ही है, ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब कह लें आप, लेकिन यहां पर हेल्पिंग भी है या ऑक्सिलरी कह लें और क्लाइंबिंग भी है। यहां पर दो वर्ब हैं, बट दैट वुड बी कंसीडर जस्ट वन। व्यूअर्स, इसको एक ही वर्ब फ्रेज जो है हम कंसीडर करेंगे। तो आई वॉज क्लाइंबिंग दी माउंटेन, तो यहां पर व्यूअर्स ये भी आपका वॉज क्लाइंबिंग भी वर्ब फ्रेज है। ठीक है व्यूअर्स, तो दैट इज वेरी सिंपल थिंग स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कि जहां पर आपका वीपी आ जाए, मीन वर्ब आ जाए, वो आपका वीपी कंसीडर होता है। वीपी मीन वर्ब फ्रेज। और अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाए
तो देन वो भी आपका वर्ब फ्रेज ही कंसीडर होता है। और अगर वो आपका लिंकिंग वर्ब के साथ आ जाए देन वो भी आपका वर्ब फ्रेज, जैसे कि शी इज इंटेलिजेंट, तो इज जो है ये आपका लिंकिंग वर्ब है, ये भी आप इज जो है यहां पर आपका वर्ब फ्रेज ही कंसीडर होगा। व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज है वो प्रेपोजिशन फ्रेज जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज इज अ प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज। जी बेटा, जी जी, ओके, हाँ जी, वेरी गुड बेटा। अच्छा, प्रेपोजिशन और नाउन फ्रेज, जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज में बेटा जो आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है। व्यूअर्स, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो आपका प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो आपका नाउन फ्रेज है उसमें वो डिटर्मिनर के साथ आ सकता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स हमारे चलते रहे हैं। वो आपका क्वांटिफायर के साथ आ सकता है, वो आपका मॉडिफायर के साथ आ सकता है। जैसे मैं कहता हूं दिस बुक इज ऑन द टेबल। ये जो ऑन है यहां पर ये जो बेटा नाउन है, ठीक है, ये है तो एनपी, लेकिन ये जो प्रेपोजिशन है इससे पहले क्या है आपका ऑन। ये ऑन की वजह से क्या कंसीडर हो रहा है आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर ये ऑन ना होता, ठीक है, तो जस्ट फिर ये बेटा आपका क्या होता, नाउन फ्रेज थ्रू डिटर्मिनर, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूं नाउन फ्रेज की, चलो मैं एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं आई रीड अ बुक। ये देखें, अब ये जो आ है, ठीक है, ये आपका डिटर्मिनर है, ठीक है, और बुक आपका नाउन है, हेडवर्ड आपका नाउन है, ठीक है। तो यहां पर प्रपोजिशन नहीं है, तो ये प्रपोजिशन नहीं है, तो फिर ये आपका नाउन फ्रेज है। एक्सीलेंट, मींस समझ आना शुरू हो गई है आप लोगों को। यस, इसको हम नाउन, ये डिफरेंस है बेटा प्रपोजिशनल फ्रेज में और आपके नाउन फ्रेज में। जो आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है वो बेटा स्टार्ट होता है आपका प्रपोजिशन से, और जो आपका नाउन फ्रेज है बेटा वो स्टार्ट होता है डिटर्मिनर से, क्वांटिफायर से और मॉडिफायर से। तो इसमें आपका जो आ है वो आपका डिटर्मिनर है, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर बेटा? यस। अच्छा, प्रपोजिशन फ्रेज, प्रपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज पढ़ रहे थे कि अ प्रपोजिशनल फ्रेज इज अ प्रपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज। जैसे कि इसकी एग्जांपल दी मैंने कि प्रपोजिशनल फ्रेज में आपका प्रपोजिशन होता है प्लस आपका एनपी होता है, नाउन फ्रेज, ठीक है। तो इसलिए इसको आप प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी फ्लू हेयर ऑन फ्राइडे। अब ये फ्राइडे आपका क्या है व्यूअर्स, ये आपका नाउन है और ये आपका प्रपोजिशन है, ठीक है। अब ये प्रपोजिशन है तो ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका पीपी बनेगा। पीपी मीन प्रपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, दे वर वेटिंग फॉर द फ्लाइट। अच्छा, ये फिर प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। जब ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या है, ये नाउन है, मींस ये एनपी है आपका, ये वाला जो मैंने फार्मूला लिखा प्रपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज। तो यहां पर ये एनपी है लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है, प्रपोजिशन से, लेकिन किस क्या बनेगा, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज, ये भी आपका प्रपोजिशनल फ्रेज बनेगा जी। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है टॉपिक समझ आ गया आप लोगों को जी। बेटा आज हमने एंड व्यूअर्स प्रपोजिशन और जो है वर्ब फ्रेज और प्रपोजिशन फ्रेज पढ़ा। उसमें हमने
वर्ब फ्रेज में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ और जो ऑर्डिनरी वर्ब है और लिंकिंग वर्ब है उनके साथ वर्ब फ्रेज को डिस्कस किया। और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है उसको हमने प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज के साथ डिस्कस किया और एग्जांपल्स के साथ। तो आई डू होप कि व्यूअर्स आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। हमारे जो फर्दर फ्रेजेस की टाइप्स रहती है वो इंशाल्लाह हम कमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आज के लेक्चर में आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई समझ नहीं आई, तो मेरे इनबॉक्स में आकर आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।